नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं हमारा एम्पियर से सर्किचुअल लॉ की। एम्पियर सर्किचुअल लॉ, सर्किचुअल लॉ हमारा क्या कहता है। उससे पहले देखिए, हमने पढ़ लिया था बायो-सावर्ट लॉ भी पढ़ लिया हमने। उसके अलावा सर्कुलेशन में हमने एक लूप लिया था, उसके अंदर क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा और कैसे हम उसको डिनोट करेंगे, कैसे हमने डीवी निकाला था, पॉइंट्स निकाले थे उसके, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एम्पियर सर्किचुअल लॉ। सर्किट्स लॉ नहीं है, ये सर्किचुअल लॉ है। कुछ लोग इसको एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ते हैं। एम्पियर से सर्किट लॉ नहीं होता, सर्किचुअल लॉ होता है वो। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये सर्किचुअल लॉ है, सर्किट लॉ नहीं है। देखिए एम्पियर ने क्या कहा। अब आप ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि इस चैप्टर में हम बायो-सावर्ट हमारा बेस है। बायो-सावर्ट का जो फॉर्मूला है वो हम उठा के हर जगह यूज करेंगे। ठीक है, तो बायो-सावर्ट की पहली कंडीशन ये है कि आपके पास में चाहे कितने इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, कितने ही इनफाइनाइट लूप्स हों, आपको हमेशा एक स्मॉल एलिमेंट ही लेना है, स्मॉल करंट एलिमेंट ही लेना है। उसी को ही आप कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। अब आपने यहाँ एम्पियर से सर्किचुअल लॉ क्या कहता है। एम्पियर सर्किचुअल लॉ भी देखिए यही कहता है कि कोई भी वायर है, कोई वायर हो सकता है, कोई आपका सर्कुलर वो हो सकता है। ठीक है, कोई भी आपका ये हो सकता है, पर इसमें ये कंडीशन नहीं है कि मतलब ये सर्कुलर ही हो, या ये वायर भी हो सकता है, ये सर्कुलर भी हो सकता है, ये ट्रायंगल भी हो सकता है, ये आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, एलिमेंट कोई भी हो सकता है। उसने यही कही बात कि जो कुछ भी हो, हमारे को उसके शेप से कोई इम्पेक्ट नहीं है। आपका जो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो होगा B.dl बराबर म्यू आई के। उसने यही कहा, सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया कि आपका B.dl जो है म्यू नॉट आई के बराबर होता है। एम्पियर्स ने सिर्फ इतना कहा कि आपका देखो ये जो होता है ये सर्कुलर एलिमेंट होता है, मतलब ये इसका मतलब हो गया आपका लूप जो होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर रेक्टेंगल है तो वो भी क्लोज होना चाहिए, वायर है तो वो भी क्लोज होना चाहिए, और अगर आपने सर्कुलर ले रखा है तो वो भी लूप आपका क्लोज होना चाहिए। ये क्लोज लूप के लिए ही आपका वर्क करता है। पहली कंडीशन और लास्ट कंडीशन इसकी यही है। इसका मतलब यही होता है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी भी आप इसकी शेप को इंटीग्रेट कर रहे हो, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो आपका होना चाहिए क्लोज लूप में। ओपन लूप यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप ओपन लूप ले लोगे तो फिर ये लॉ आपका एम्पियर से सर्किचुअल लॉ आपका वर्क नहीं करेगा। सिर्फ इतना ही फ़र्क है। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि सर B.dl जो है वो म्यू नॉट आई के बराबर होगा, तो इसको प्रूफ भी हम करके देख लेंगे। हम LHS ले लेंगे और RHS हम इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है ही है, तो B.dl हम इसको ले लेंगे। अब इसमें कैसे हम इसको प्रूव करेंगे वो चीज़ हम देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये मेरा कोई वायर है, इसके सर्कुलर मैंने ले लिया। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, थोड़ा बीच में सीख जा रहा है। मैंने कहा कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक मुझे B.dl निकालना है। ठीक है, ये मेरा कोई वायर है जिसमें करंट मेरा आई फ्लो हो रहा है। तो एम्पियर सर्किचुअल लॉ क्या कहता है कि अब हमें देखो आई हमने ले लिया तो हमें एक स्मॉल एलिमेंट तो चाहिए ही होगा। मैंने यहाँ इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। ये देखो मैं थोड़ा मोटा इसलिए दिखाता हूँ कि आपको समझ में आए कि स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल करंट एलिमेंट है। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ A या R जो भी है। तो इससे मैं अगर देखो ये B.dl है। ठीक है, तो dl बराबर म्यू नॉट आई है। मैंने ये एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया है। ठीक है,
इसको मैं डी एल नाम दे रहा हूँ। इससे और इसकी डिस्टेंस है आपकी, मान लीजिए मैंने ए ले ली, ये स्मॉल डिस्टेंस है इस पॉइंट की इस पॉइंट के साथ, ठीक है ना। इसको पूरा मिटाना पड़ेगा इस पॉइंट से और इस एलिमेंट की। तो आप ये चीज़ नोट करेंगे कि जो इसकी वजह से जो यहाँ इस पॉइंट पे P के ऊपर, मान लेते हैं हम पॉइंट P है, इस पे जो इसकी वजह से करंट एलिमेंट, तो उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, है ना, जो I की डायरेक्शन होगी। तो मेरा यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि जिधर I की डायरेक्शन उधर ही इस स्मॉल करंट एलिमेंट की भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होगी, उधर होगी। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा बराबर 0 होगा, क्योंकि जो I का है वही थीटा। तो ये यहाँ से एलिमेंट की जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है इसकी जो डायरेक्शन होगी B की, तो वो भी आपके अपर में होगी जिधर I की आपकी डायरेक्शन है। तो मेरा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा है B जो है, B आपका था क्या, देखो मैं इसका LHS ले लेता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ LHS, तो आपको समझ में आ जाएगा LHS का मतलब ये वाला। तो B डॉट DL, तो B बराबर है, मैंने अभी निकाला था म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R क्या है यहाँ पर A मैंने ले लिया, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A, यह भी मैंने जस्ट निकाला है B। अब देखिए मेरा DL क्या है मेरा, तो DL करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 पाई है। तो DL मेरा कितना हो जाएगा, 2 पाई ए। तो मैं यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, कि LHS जब मैंने लिया तो ये हो जाएगा मेरा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए इंटू DL। मुझे प्रूव करना है कि म्यू नॉट I होता है। तो मैं जब इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये बाहर चले जाएंगे सारे, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए। अब एक चीज़ आप यहाँ देखें कि DL जो है उसका इंटीग्रेट कैसे करूँगा, तो जो आपका कितना है इसका रेडियस 2 पाई आर होता है, सॉरी रेडियस तो A है, और इसका जब मैं पूरा सर्किल निकालूंगा तो इसका आ जाएगा मेरा 2 पाई है। तो ये ही मेरा DL की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2 पाई ए। 2 पाई ए से मेरा 2 पाई ए कट गया, तो मेरा क्या बचेगा, म्यू नॉट I, यही मेरा RHS है। तो हेंस प्रूव। देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं, एम्पियर सर्किचुअल लॉ ने क्या कहा कि आप कोई भी शेप ले लो, देखो यहाँ म्यू नॉट I में कहीं पे भी R आ रहा है, कहीं पे भी A आ रहा है, कुछ भी ऐसा पॉइंट आ रहा है जिससे कि भाई अपने सर्किल A पे कोई ये चीज़ डिपेंड कर रही हो, ये चीज़ सिर्फ म्यू नॉट और I, मतलब ये कांस्टेंट है एक तरह से। ये आप चाहे इस पॉइंट को यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, कहीं पे भी आप इस पॉइंट को ला सकते हो। हर बार कहीं पे भी आप इस पॉइंट को लाओगे तो आपको हमेशा एक ही आंसर मिलेगा, म्यू नॉट I। अब इन्होंने क्या कहा, एम्पियर से सर्किचुअल लॉ वालों ने कहा कि आपकी शेप चाहे कोई भी हो पर वो क्लोज होनी चाहिए, क्लोज लूप ही होना चाहिए, इसकी कंडीशन ही यही है। तो क्लोज लूप है तो चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे कोई सा भी शेप हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सर्कुलर इसलिए ले लेते हैं कि सर्कुलर को थोड़ा सा ईजी होता है ना हमारे को सोल्व करने में, इसलिए हमने यहाँ पर सर्कुलर ले लिया। तो अब ये कोई भी हो, अब आई आपका करंट इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये मैंने स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया, इस स्मॉल करंट एलिमेंट से और मैंने ए डिस्टेंस ले ली इस पी पॉइंट की, तो देखो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी, क्योंकि जिधर आई की डायरेक्शन है वहीं स्मॉल करंट एलिमेंट की भी डायरेक्शन होगी। तो थीटा मेरा कितना हो जाएगा, 0। अब आप कहेंगे सर थीटा 0 हो गया तो 0 हो जाना चाहिए था, नहीं, क्योंकि यहाँ देखो डॉट प्रोडक्ट है बी डॉट डी एल। फिजिक्स जो अपने मेडिकल वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो वो ये समझेंगे ना इसको कि ये बी डॉट डी एल है सर, तो ये बी डॉट डी एल कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा 0 हमेशा 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना। कोस 90 आपका 0 होता है, ठीक है। इसमें डॉट प्रोडक्ट में उल्टा होता है और आपका क्रॉस प्रोडक्ट में अलग चीज़ होती है। क्रॉस प्रोडक्ट में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने बी डॉट डी एल लिया, बी डॉट डी एल कोस थीटा लिया, कोस थीटा मेरा कितना है 0 डिग्री, तो कोस थीटा 0 डिग्री तो ये 1 हो गया। तो मैंने एल एच एस लिया, तो बी डॉट डी एल मैंने ले लिया, बी का वैल्यू मेरे को पता होता है, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ये होता है, अभी हमने अभी जस्ट निकाला है।
ठीक है। DL मेरा 2 पाई ए होता है। अब ये कैसे होगा 2 पाई ए कि आप इस पॉइंट से चलेंगे, अब किधर भी जाएंगे घूम के वापस इधर आ रहे हैं, तो इधर जिस भी पॉइंट पे आप निकालेंगे तो ये इसकी पूरी जो होती है, इस P पॉइंट से आप निकले और यहाँ तक आए तो कितनी आपने डिस्टेंस कवर की 2 पाई ए। तो मैंने B बराबर म्यू नॉट आई अपन 2 पाई ए लिखा। DL की वैल्यू मैंने लिख दी 2 पाई ए। 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो गया, मेरा आ गया म्यू नॉट आई। तो आपने देखा कि सर बिल्कुल आप सही कह रहे थे। अब आप चाहे यहाँ कोई भी शेप ले लो, इट डजेंट मैटर, यहाँ पर आपकी शेप पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, आपका ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जो भी म्यू नॉट आई, जो भी आपका B डॉट DL है वो म्यू नॉट आई पे ही डिपेंड करता है। इसका मतलब होता है क्लोज लूप। इंटीग्रेशन में इसका मतलब होता है ये जो गोला है दिया हुआ है आपको सर्कुलर में, इसका मतलब ही होता है ये आपका लूप क्लोज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है। तो ये मेरा होता है एम्पियर सर्किट। चलो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा टॉपिक है, पर लेकिन इसको हम यूज़ करेंगे अब आगे, इसको भी यूज़ करेंगे। अब हम जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे हम सब चीज़ों को यूज़ करते जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें बस 2 ही चीज़ है। पहली चीज़ कि आपका ये करंट एलिमेंट से डिस्टेंस हो गई, थीटा 0 हो गया, ये आपका क्लोज लूप होता है, ये हमेशा क्लोज लूप पे ही काम करेगा, आपका एम्पियर से सर्किचुअल लॉ। अगर आप इसको क्लोज लूप नहीं है तो आप फिर ये वाला मेथड आप इस लॉ को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।